फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स को हम कैसे ऑनलाइन रिडीम कर सकते हैं HDFC बैंक की मोबाइल बैंकिंग के जरिए। तो आइए सीधा प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। प्रोसेस की ओर बढ़ने से पहले आपको एक बात मैं बता दूं कि देखिए, मैं इस वीडियो में केवल आप लोगों को डेमो दिखा रहा हूं कि आप कैसे कर सकते हैं ये काम, मतलब कि अपने HDFC बैंक के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं उनको आप कैसे रिडीम कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों को बता दूंगा। हो सकता है कि एकदम कंप्लीट प्रोसेस ना हो एकदम रिडीम होने तक का, क्योंकि सारे लोग जो होते हैं ना वो अलग अलग कैटेगरी पे रिडीम करते हैं अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को। तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ एक डेमो के ज़रिए से आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए आप ये वीडियो ये सोच करके देखिए कि यहाँ पे सिर्फ हम डेमो देख रहे हैं समझने के लिए, तरीके को जानने के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन ये ज़रूर से जानकारी दे दूंगा कि आप कैसे अपने HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। और वैसे भी हमारे पास इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं हैं कि हम उनको रिडीम करके इस्तेमाल कर सकें उनका, बट आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास काफ़ी सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स होंगे और कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि उनके पास कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं। जब वो चेक करेंगे तो हो सकता है कि उनके लिए शॉकिंग हो कि इतने सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, हमें इनके बारे में पता भी नहीं था कि ये रिडीम होंगे और हमें इसका पैसा मिलेगा या इसका बेनिफिट मिलेगा। तो अब आइए सीधा प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे हम अपने HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। तो HDFC बैंक की मोबाइल बैंकिंग के जरिए HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए सबसे पहले तो हमें HDFC बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है ये ओपन कर लेना है और इसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए अगर हम चाहें तो अपने बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करके भी लॉगिन कर सकते हैं, जैसे कि फेस ID या फिर फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके लॉगिन कर सकते हैं, या फिर जो 4 डिजिट का MPIN होता है, मोबाइल बैंकिंग लॉगिन पिन होता है, उसके ज़रिए भी लॉगिन कर सकते हैं, या फिर जो इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड होता है उसके ज़रिए भी लॉगिन कर सकते हैं। तो आइए पहले हम लॉगिन कर लेते हैं और उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो ये हमने लॉगिन कर लिया है अपने HDFC बैंक के मोबाइल बैंकिंग में। अब हमें आना होता है मेन्यू वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे 3 लाइन्स होती हैं ऊपर कॉर्नर पे, इस पर टैप कर देना होता है और उसके बाद आना होता है पे वाले ऑप्शन पे, इस पर टैप करना होता है और उसके बाद आना होता है कार्ड्स वाले ऑप्शन पे, कार्ड्स वाले ऑप्शन पे टैप करना होता है। अभी यहाँ पे आने के बाद हमें अपना क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करना होता है कि किस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स को हम रिडीम करना चाहते हैं, तो वो क्रेडिट कार्ड हमें सेलेक्ट कर लेना होता है। जैसे कि ये हमने सेलेक्ट कर लिया अपना क्रेडिट कार्ड। अब इसके बाद हमें स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होता है। तो जैसे ही हम स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है रिडीम रिवॉर्ड पॉइंट्स का। तो इस वाले ऑप्शन पे हमें टैप कर देना होता है और उसके बाद कंफर्म करना होता है, यस कर देना होता है। अब यहाँ पे हमें रिवॉर्ड पॉइंट्स हमारे दिखाए जाते हैं जो कि इस टाइम पे हैं 508 रिवॉर्ड पॉइंट्स। इनको हम अलग अलग कैटेगरी के लिए रिडीम कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टा वाउचर्स ले सकते हैं अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल करके, रिवॉर्ड अपने रिडीम करके, एयर माइल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, कैश में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स एंड वाउचर्स में इसको हम रिडीम कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट्स एंड वाउचर का ये चेक करते हैं, आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स की ज़रूरत है इसको रिडीम करने के लिए। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। हमारे पास अभी इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं हैं कि हम इनमें से किसी भी प्रोडक्ट के लिए अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को इस्तेमाल कर सकें, रिडीम कर सकें। तो आइए बैक करते हैं। तो हम अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को यहाँ पे कैश में रिडीम कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए कैश वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे टोटल जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं वो दिखाए जाते हैं और इसकी कितनी वैल्यू होगी यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे हमें जितने भी अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करना होता है उनको इंटर कर लेना होता है। जैसे कि 508 है तो 508 हम इंटर कर लेते हैं और यहाँ पे हम टैप करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दिया जाएगा कि इनकी जो वैल्यू होगी, जो आपके पास रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं या फिर जितने आप रिडीम करना चाहते हैं, उन टोटल रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू होगी 102 रुपये के बराबर। तो आइए इसको हम प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए कम से कम हमारे पास इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स होने चाहिए हैं कि जिनकी वैल्यू हो 250 रुपये, तब हम अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। कैश में अगर हमें रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करना हो तो कैश में हम रिडीम कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू कम से कम होनी चाहिए है 250 रुपये, तभी हम रिडीम कर सकते हैं कैश में। तो अब इसके बाद क्या करना होता है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अब इसके बाद आपको करना ये होता है कि जैसे ही आप कंफर्म करते हैं तो एक OTP आता है, वो OTP आप इंटर करेंगे तो जो भी आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स होंगे वो रिडीम होकर के आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। मतलब कि उनकी जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। मतलब कैश में कन्वर्ट करने के बाद जो भी कैश का अमाउंट होगा वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा केवल इतना ही मकसद था कि मैं आप लोगों को जानकारी दे सकूं कि आप अपने HDFC बैंक के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं उनको कैसे रिडीम कर सकते हैं, क्या तरीका होता है उसको रिडीम करने का।
तो आई होप कि आप अपने HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड को, ये जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया, इस तरीके से रिडीम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था प्रोसेस जिसकी मदद से हम अपने HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। वैसे HDFC बैंक के अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स आते हैं, अलग अलग कैटेगरी के। कुछ क्रेडिट कार्ड कैशबैक की कैटेगरी में आते हैं और कुछ क्रेडिट कार्ड्स जो हैं वो रिवॉर्ड पॉइंट्स की कैटेगरी में आते हैं, और कुछ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जो कि रिवॉर्ड कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनका अलग टाई अप होता है किसी और कंपनी के साथ में, किसी ब्रांड के साथ में, तो उनके रिवॉर्ड पॉइंट्स जो है वो अलग तरह के होते हैं और उनके ब्रांड पे रिडीम होते हैं, उनका तरीका भी अलग होता है रिडीम करने का। लेकिन जो HDFC बैंक के रेगुलर क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जिन पे हमें रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, कैशबैक नहीं, कैशबैक रिडीम करने का तरीका अलग होता है, उस पर भी हमने वीडियो बना रखा है। अगर आपको वीडियो देखना हो तो आई बटन में आपको मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो जो HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड होते हैं, मतलब रेगुलर क्रेडिट कार्ड, नॉर्मल क्रेडिट कार्ड, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड नहीं, उन पे हमें अलग अलग तरह से रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के क्रेडिट कार्ड्स भी आते हैं। जैसे कि एक तो बिल्कुल एसेंशियल क्रेडिट कार्ड होते हैं, एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड, फिर उसके बाद प्रीमियम, सुपर प्रीमियम, लग्जरी, इस तरह से कैटेगरी भी होती है क्रेडिट कार्ड की। तो अलग अलग तरह से रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं अलग अलग ट्रांजैक्शंस पे। तो हम HDFC बैंक की मोबाइल बैंकिंग से भी HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं, और HDFC बैंक की नेट बैंकिंग के जरिए से भी HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। अगर आप उसका वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, हम लेकर आएंगे वीडियो कि कैसे हम HDFC बैंक की नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, वीडियो हम जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और अगर आपको HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो ऐसे में हमने आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिए हैं, चेक कर लीजिएगा। अगर आप हमारे दिए गए लिंक के जरिए से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, चाहे वो किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, तो हम आपकी पूरी मदद करते हैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाने में, और आपके एप्लीकेशन को ट्रैक करने में, क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन को ट्रैक करवाने में भी मदद करते हैं। और क्रेडिट कार्ड आपका अप्रूव होता है, आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है तो हम आपको गिफ्ट भी देते हैं। तो बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं हमारे दिए गए लिंक के जरिए से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।